हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं कोया पर्वत के लिए, जिसको हम जापानीज़ में कोया सान बोलते हैं या माउंट कोया, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द शिंगोन बुद्धिज़्म। और वहाँ पे जाके ही हमको मोक्ष मिलेगा, हमें लग रहा है। सो वी आर गोइंग देयर। और उससे पहले हम ओसाका सिटी का मॉर्निंग स्ट्रोल ले रहे थे बिफोर वी कैन बोर्ड द ट्रेन। एंड आई वांट टू शो यू कि यहाँ पे फॉल का कितना ब्यूटीफुल कलर हो रखा है। लाइक दिस इज़ अनइमेजिनेबल। मतलब इंडिया में रहते हमने कभी भी पतझड़ का, ऑटम का कभी भी कुछ, मतलब वी ऑलवेज यूज टू फील कि बहुत सुंदर हवा बह रही है, रोमांटिक हवा, दैट्स अबाउट इट। कभी पत्ते येलो हो रहे हैं या लाल हो रहे हैं या गिर रहे, इस पे एक ब्यूटी है, ये इन सब बारे में वो कल्चर ही नहीं था इंडिया में यार। एंड देन आफ्टर कमिंग टू जापान, ये इन लोगों का, मॉमी जी का इतना क्रेज़ देख के उसके बाद से धीरे धीरे पता चला कि येस, नेचर इज़ ब्यूटीफुल, इवन फॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो क्या हुआ कि सारे पत्ते गिर गए। पत्ते नहीं गिरेंगे तो नए पत्ते कैसे आएंगे? सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ होप, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो ये चीज़, और ये पार्क तो इतना सुंदर है सिटी के अंदर, इन द मिडल ऑफ द कॉन्क्रीट जंगल। सो आज सुबह से ही पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एम्बियंस स्टार्ट हो गया है हमारी ज़िंदगी में। सो आपको दिखाते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स माउंटेन कोया एंड स्टे विथ मी ऑल थ्रू द जर्नी एंड थ्रू आउट द डे, क्योंकि मैं आपको जो एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, जो लोग आ नहीं पाएंगे ओसाका में या फिर वाकायामा प्रीफेक्चर में टू सी कि पर्वतों पे सच में भगवान बसते हैं कि नहीं, उनके लिए तो मेरे YouTube वीडियोस के थ्रू ही दिख जाएगा। सो स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये देखिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल, फॉल का कलर दिख रहा है आपको? पूरा लाल हो रखा है। यहाँ पे तो अच्छा खासा हिंदी गाने का शूटिंग हो जाएगी। मतलब यू नो, कभी इंडिया में जब थे ना, तब हमेशा सोचते थे ओ पत्ता सूख के गिर गया। ये पेड़ तो और भी सुंदर है। ओहो, कहाँ ये कंक्रीट जंगल और कहाँ ये पेड़। ओह माय, यहाँ पे तो अच्छा खासा हाँ सांप है जापान में। दोस्तों, हम लोगों ने कोया का ट्रेन लिया है नाम्बा स्टेशन से और 3 से 4 घंटा लगेगा पहुंचने में। और माउंट कोया एक कोया सान वाकायामा प्रीफेक्चर में लोकेटेड है, विच इज़ टुवर्ड्स द साउथ ऑफ ओसाका। और माउंट कोया इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और दोस्तों, जापान और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, और वो रिश्ता है बुद्धिज़्म का। एंड कोया सान इज़ अ पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट। दोस्तों, हमें जाना है पर्वत के ऊपर, विच इज़ अराउंड 820 मीटर, 2690 फीट अबव सी लेवल। एंड यहाँ पे केबल कार भी जाता है, बट जिस वक्त हम गए थे उसी दिन केबल कार वॉज अंडर मेंटेनेंस, सो दे प्रोवाइडेड द बस सर्विस विच इज़ यू कैन सी। और यहाँ का ट्रैफिक इतना सेफ है, कुछ कहने की हद ही नहीं। हमें याद है जब हम दार्जिलिंग गए थे, ओ माय गॉड, वहाँ तो लग रहा था कि अभी गिर जाएंगे, अभी गिर जाएंगे। कच्चे रोड्स थे, और अगर दार्जिलिंग का लोकल ड्राइवर नहीं हो तो वहाँ बहुत डर लगता है। बट दार्जिलिंग इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, हेवन ऑन अर्थ। बस डेवलपमेंट नहीं हुई दार्जिलिंग जैसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की। और अगर जापान गवर्नमेंट को मिल जाता ना दार्जिलिंग, तो पता नहीं ये क्या क्या फैसिलिटीज़ बना देते। मतलब यही डिफरेंस है दोनों देशों में। बट एनीवेज, उसके बारे में बात नहीं करते। कोया सान में पहुँचते पहुँचते 4 घंटा लगेगा, और हमारा यहाँ रुकने का बहुत मन था, बट कल ऑफिस है, सो वी डिसाइडेड वी विल डू अ डे ट्रिप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड माउंटेन कोया। और माउंटेन कोया इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जगह है शिंगोन बुद्धिज़्म का हेडक्वार्टर्स, विच मीन्स बुद्धिज़्म व्हेन ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इनटू जापान, तो जो विद्वान थे, मोंक कुकाई नाम था उनका, मोंक कुकाई चाइना से बुद्धिज़्म का पाठ शिक्षा लेके आए थे, एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड
बुद्धिज़्म टू जापान, और उन्होंने माउंट कोया पर्वत को अपना बुद्धिज़्म का मतलब हेडक्वार्टर्स चुना। और इसके पीछे भी एक कहानी है, चलते चलते बताएंगे आपको, पूरा दिन के लिए आए हैं, सो सब कुछ एक ही बारी में नहीं बताऊंगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये बात कि ये शिंगोन बुद्धिज़्म का हेडक्वार्टर्स है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ पिलग्रिमेज प्लेस। तो चलिए बताते हैं आपको बाकी कहानियाँ। सो दोस्तों, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला, सोबा खाएंगे, और यहाँ का सोबा का टेस्ट भी बहुत सात्विक टाइप है। मतलब ओसाका सिटी का सोबा का टेस्ट और यहाँ का सोबा का टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ थोड़ा लाइट टेस्ट है। सो दोस्तों, अभी हम चलेंगे ओकुनियोन, जो जगह है जहाँ पे मोंक कुकाई का समाधि है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं फ्यूचर बुद्धा के इस धरती पे फिर से आने के लिए। एंड इन द मीन टाइम ही इज़ गिविंग मोक्ष थ्रू द पीपल, मतलब उन लोगों को मुक्त कर रहे हैं जो उनके पास मुक्ति के इच्छा लेके आते हैं। सो इन दिस प्लेस यू विल फाइंड मोर देन 2 lakhs टूम्स, जो कि मरने के बाद लोगों ने लगाए हैं, बिकॉज ऑल वांट टू बी क्लोज टू कुकाई मॉन्क, सो दैट उनको मोक्ष मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। सो या दिस इज़ द कहानी। और ओकुनियन में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक श्राइन भी है और उनका समाधि भी है, और चलते हैं, चल के देखते हैं क्या है। सो हम अपना कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। दिस इज़ ओकुनियन, ओकुनियन जगह का नाम है इस जगह का। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ ऑलमोस्ट 2 लाख टूमस्टोन है, और कहा जाता है कुकाई मॉन्क यहाँ भविष्य के बुद्धा मैत्रेय का इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी शांत जगह मैंने मतलब बहुत ही कम देखा है ओसाका सिटी में। और ओकुनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस इन जापान एंड अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, मतलब पिलग्रिमेज स्पॉट। और बहुत लोग आते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं, सब पैकेज टूर पे आए हैं अपने गाइड के साथ। यहाँ पे गाइड लेना बहुत अच्छा होता है, देन यू गेट टू नो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस बुद्धिज़्म, शिंगोन बुद्धिज़्म। बट एनीवेज, एंड दोस्तों, ओकुनियन एक सेमेटरी है, एंड ओकुनियन में नाइट वॉक टूर होता है, एंड दीज लैम्प्स आर ऑल lit up in the night, so which is very interesting. And although it's a cemetery, it's not at all scary, because यहाँ पे कुकाई मॉन्क का समाधि है, and this is a sacred place, one of the sacred pilgrimage places, so there's nothing scary. I wish हम लोग रुकते तो नाइट टूर पे जाते, but anyways. तो दोस्तों, 921 CE में कुकाई मॉन्क वॉज गिवन द पोस्थुमस टाइटल ऑफ कोबो दाइशी। कोबो दाइशी का मतलब है ग्रेट टीचर ऑफ स्प्रेडिंग द लॉ बाय द एम्परर, मतलब जापान के जो राजा थे उन्होंने ये टाइटल दिया था कुकाई मॉन्क को, कोबो दाइशी। यहाँ आते ही हमने पता किया था रुकने के लिए होटल का प्राइस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8,000 जापानीज येन पर पर्सन था, लोएस्ट। और यहाँ पे ना रूम के हिसाब से रूम नहीं मिलता, यहाँ पे रेट होता है पर हेड के हिसाब से, जापान में हर जगह। सो या दैट वाज 8,000 जापानीज येन पर पर्सन, जो कि बिजनेस होटल मिलेगा। और अगर आपको टेम्पल में रहना है तो वो एक्सपेंसिव होगा, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 मांग, मतलब 10-15 हज़ार रुपये मिलेगा इंडियन रुपीज़ में। यहाँ पे देयर आर टेम्पल्स एंड सेक्रेड बिल्डिंग्स अराउंड द बेस ऑफ द माउंटेन, ऑन इट्स स्लोप एंड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेटो। सो हमारे वहाँ जैसे तीर्थ स्थान पे मंदिर में भी रुक सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, बट यू हैव टू बुक इट इन एडवांस। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसा है कि मोंक कुकाई एक दिन कोया पर्वत पे आए, एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू मेक हिज हेडक्वार्टर्स, हिज शिंगोंग बुद्धिज़्म का टेम्पल खड़ा करने के लिए। एंड देन ही मेट अ सोल्जर, अ वॉरियर, एक शिकारी से मुलाकात हुई उनकी, जिनके साथ एक सफ़ेद कुत्ता और एक काला कुत्ता था। एंड वो शिकारी ने फिर उनको अनुमति दी कि इस माउंट कोया पे, इस कोया पर्वत पे आप अपना शिंगोन बुद्धिज़्म का हेडक्वार्टर्स बना सकते हैं या फिर टेंपल बना सकते हैं।
और कहानी ये है, कहा जाता है कि वो जो शिकारी था वो शिंतो रिलीजन की एक देवी का बेटा था। जो जापानीज़ शिंतो रिलीजन है उस शिंतो रिलीजन की देवी का बेटा था, जिनका श्राइन इस मंदिर के नीचे के हिस्से में एंड एकदम टॉप पे है, 2 जगह है। सो हिया he gave permission to monk Kukai to build a temple, a Buddhist temple in Mount Koya. So this story talks about the coexistence of Shinto religion as well as the Buddhism in ancient Japan. So yeah, ये एक कहानी है। और obviously हमारे भी महाभारत रामायण बहुत कहानी है जो कि हम दिल से मानते हैं, और ये शिंगोन बुद्धिज़्म का कहानी भी मुझे तो यकीन है, आपका पता नहीं। तो ये था कहानी। एंड देन द कुकाई माउंट कुकाई ने एक मंदिर बनाई यहाँ पे, और धीरे धीरे इट बिकेम अ पॉपुलर पिलग्रिमेज स्पॉट। सो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं कोंगुबुजी टेम्पल के सामने, जो कि यहाँ का मेन टेम्पल है, जो कि कुकाई मॉन्क ने पहला जो टेम्पल बनाया था। और इस टेम्पल का एंट्रेंस गेट थोड़ा सीढ़ियों से चल के जाना पड़ेगा, और जाते जाते मैं इस एंट्रेंस गेट के बारे में बताती हूँ। अभी तो टूरिस्ट के लिए बड़ा एंट्रेंस गेट है जो खुला है, और जैसे इंडिया में होता था फोर्ट्स और पैलेसेस में, एक बड़ा एंट्रेंस गेट के दाहिने तरफ एक छोटा एंट्रेंस गेट भी है, जो कि पुराने ज़माने में सिर्फ रॉयल्टी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि एम्परर, चीफ प्रीस्ट, मतलब जो भी हाई स्टेटस के लोग थे। इट वाज नॉट ओपन टू द लोकल पीपल, द नॉर्मल पीपल। तो आज के ज़माने में ओनली द मॉन्क्स यूज दिस गेट टू गेट एक्सेस टू द टेम्पल। अदरवाइज बड़ा गेट तो हमेशा खुला ही है। और ये है मेन जगह जो दाइगेनकान और कोगेनकान बोला जाता है, और यहाँ से मंदिर एंटर कर सकते हैं। दाइगेनकान बाहर वाला गेट के साथ साथ सामने ही है, तो इसीलिए इसको दाइगेनकान बोलते हैं। और उसके अंदर जाने के लिए और एक गेट है जिसको कोगेनकान बोला जाता है। और दोस्तों, ये जो छोटा सा हार्ट टाइप दिख रहा है, ये है स्क्रिप्चर स्टोर हाउस। यहाँ पे किताबें, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रखी जाती थी। इसे मेन हॉल से थोड़ा दूरी पे बनाई गई थी, ताकि अगर मेन हॉल पे आग वाग लग जाए, ये स्प्रेड होने से पहले सेक्रेट स्क्रिप्चर्स को सेफली निकाला जा सके। और ये है बेल टावर, और बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ प्रीफेक्चरल कल्चरल प्रॉपर्टी। ये जो बेल टावर है इसका नाम है शोरो। और क्या बोलूँ दोस्तों, इस मंदिर का जो रूफ है वो बनाया गया है साइप्रेस की लकड़ी से, और बहुत सारे लेयर्स में बनाया गया है। एंड रूफ टॉप्स पे वुडन बकेट्स रखा गया है जो कि रेन वाटर एक्यूमुलेट करती है, और ये एक मैकेनिज्म है आग रोकने की। इन बकेट से पानी रूफ को डैम्प कर देते हैं और आग स्प्रेड होने से बच जाता है। इवन इफ देयर इज़ फॉरेस्ट फायर और स्पार्क ऑफ फायर, वो बच जाता है। सो पुराने ज़माने में भी बहुत साइंटिफिक मैकेनिज्म थे। एंड लाइक आई टोल्ड यू, ये फॉरेस्ट है, सो ऑब्वियसली आग का ख्याल तो रखना ही पड़ता था इन लोगों को। तो माउंट कुकाई ने एक पिलग्रिम, मतलब एक तीर्थ मार्ग भी स्थापित किया था, जो कि 1600 किलोमीटर लंबा था। जापान में सबसे बड़ा मार्ग था, और जो 88 मंदिर होता हुआ आता है। सो मतलब मार्ग में 88 मंदिर होता है, तीर्थ स्थान। और कहा जाता है कि इनमें से ज़्यादातर मंदिर वही जगह पे बनाया गया था जहाँ पे कुकाई मॉन्क ने कोई चमत्कार किया था। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज इन माउंट कोया। एंड टिल डेट माउंट कोया इज़ अ फेमस एंड पॉपुलर प्लेस फॉर टूरिस्ट। एंड मेरे जैसे लोगों के लिए तो, जो शांति के खोज में, मोक्ष के खोज में मतलब दर बदर घूमते रहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट जगह है माउंट कोया। एंड दिस प्लेस इज़ सो साइलेंट, आई एम द ओनली वन नॉइजी ओवर हियर। अगर आपको मौका मिले ओसाका आने का, तो प्लीज़ आप वाकायामा का टिकट लीजिए और सीधा आ जाना माउंट कोया, बिकॉज दिस इज़ द प्लेस टू बी। दोस्तों, ये है कारुकायादो, एंड देयर इज़ अ ट्रेजिक टेल बिहाइंड दिस कारुकायादो। कहा जाता है कारुकाया दोशिन और इशिदोमारू, ये दोनों पिता पुत्र थे। एंड उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, एंड दे एंटर प्रीस्टहुड एंड ट्रेन टुगेदर। यहीं पे उनकी ट्रेनिंग हुई एक साथ, बट नॉट रिवीलिंग देयर रिलेशनशिप एज फादर एंड सन। So nobody knew they were father and son until they found out. Obviously, I don't know the exact story, but this is what has been said.
दोस्तों माउंट कोया में अगर आप पैदल चलेंगे तो ही आप इस नज़ारे का आनंद उठा पाएंगे, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट कि बस में बैठे बैठे कांच के अंदर से ये सब देखे. एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर सीइंग, दीज आर होटल्स एंड वो स्टे इन्स जहाँ पे आप रुक सकते हैं. एंड हाफ ऑफ देम आर ऑल्सो प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स टू स्टे. एंड टेम्पल स्टे के लिए भी जो आते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं. एंड देन पैदल चलते चलते वी सॉ मेनी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर. जैसे कि ये आर्किटेक्चर, लेट मी गो इनसाइड एंड शो यू दिस प्लेस. ये टेम्पल स्टे के लिए फेमस है. सो मतलब यहाँ पे अंदर तक कोई झांक नहीं सकता, बट एट द सेम टाइम इतना शांत जगह और इतना सुंदर जगह. द ओनली पीपल नॉइजी ओवर हियर इज़ मी एंड द कार्स दैट आर फ्लाइंग थ्रू द रोड. लाइक इतना एक ही रास्ता है, स्ट्रेट आता है फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. एंड आई कुड सी, आपने भी देखा कि पैदल चलते चलते कितने गाड़ियाँ आती है यहाँ पे. बस का तो साउंड मुझे सुनाई नहीं दिया अब तक. एंड देन वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल प्लेस. यहाँ पे सुविनियर्स बिक रहे थे. ऑल द सुविनियर्स, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, जैसे कि गौतम बुद्धा का स्टैचू. एंड देन जितने भी टूरिस्ट बस है वो एक बार तो यहाँ पे स्टॉप करता ही है, बिकॉज ऑब्वियसली द टूरिस्ट आर बुद्धिस्ट मोस्टली. सो दे कम और यहाँ पे पावर स्टोन्स, मतलब एनीथिंग, नेम एनीथिंग दैट इज़ नेसेसरी इन बुद्धिज़्म, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड द स्टाफ्स आर वेरी नाइस. वहाँ पे उस कोने में ये लोग बैठने का जगह कर रखा है जहाँ पे वो लोग चाय पिला रहे लोगों को, ग्रीन टी ऑब्वियसली. एंड दीज आर द गेट्स, इफ़ यू कैन सी. कहा जाता है कि एक एक गेट आप क्रॉस करेंगे और आपके ज़िंदगी में जितने भी हर्डल्स हैं वो एक एक करके ख़त्म होती जाएगी. एंड दिस वन इज़ अनदर आर्किटेक्चर वी केम अक्रॉस. एंड इट इज़ अराउंड 800-900 years old. ऑल्दो इट इज़ मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना गया है, लेकिन 800-900 साल ऐसे लकड़ी का आर्किटेक्चर रहना भी बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वुड दे यूज्ड, बट मोस्टली इट्स आल्सो द साइप्रस वुड. और ये पगोडा है मानिता pagoda, and this pagoda has nothing special. I mean, no information is available about this pagoda except the fact कि यहाँ पे बहुत artifacts है, बुद्धिस्ट artifacts है. और जब हम जा रहे थे we thought this might be you know the biggest temple or something, but no. but गौतम बुद्धा तो है ही, चारों तरफ है. एंड हम अंदर जाके देखे तो वो लोग बुद्धिस्ट हाइम्स चला रहे थे. एंड अंदर जाके मुझे लगा मैं यहीं पे बैठी रहूँ पूरा दिन, कहीं ना जाऊँ, नो वे. बट दिस डिजर्व्स अ पिक्चर बिकॉज दिस इज़ कलरफुल. और इसके सामने कोई बैरियर नहीं है, कोई गेट नहीं है, नथिंग. और इसके पीछे एक गार्डन भी है जो मोमी जी लीफ हो रखा है. इट्स कलरफुल. सो या दिस इज़ ऑल्सो अनदर स्टॉप ओवर पॉइंट. सो दोस्तों पैदल चलते चलते यहाँ पे कोई नहीं थकता, बिकॉज दैट एम्बियंस इज़ सो गुड, सो प्योर, सो होली. एंड मैं तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में पीछे रह गई. तो ये एक बस स्टॉप है जहाँ पे जाके हम बैठेंगे. और इसके राइट ऑपोजिट में मुझे दिख रहा है एक ब्यूटीफुल अगेन सुविनियर शॉप. बट थिंग्स आर एक्सपेंसिव हियर क्योंकि पहाड़ के ऊपर है. इट्स नॉट ईजीली एक्सेसिबल. सो और यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने हम्बल है, कुछ कहने की हद ही नहीं. नथिंग एज कम्पेयर टू द पीपल इन ओसाका सिटी, ट्रस्ट मी. बट एनीवेज दिस वाज अ क्यूट सुविनियर शॉप जो कि हम बैठे बैठे ही देखे. एंड दिस इज़ द रोड दैट लीड्स टू द डायमंड गेट. दोस्तों क्योंकि ये माउंटेन है, माउंट कोया ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है. एंड नाक वगैरह बिल्कुल ही ठंडा हो रहा है. बट वी गॉट लकी बिकॉज मोमी जी लीफ, जैसे कि आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि इस बार फॉल थोड़ा लेट आया है. सो मोमी जी लीफ देखने का मौका है. सो आई विल शो यू. इट्स राइट अक्रॉस द स्ट्रीट. अभी हम खड़े हुए हैं फैमिली मार्ट में कैफ़े कॉफ़ी पीने के लिए, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड. एंड उसके बाद जाएंगे चूमोन गेट. एंड दोस्तों चूमोन गेट पे मैंने मतलब आते वक्त जब बस में देखा था एक स्तूपा देखा था जिसमें संस्कृत लिखा है. सो दिस प्लेस
बहुत गहरा रिश्ता है जापान का इंडिया के साथ बिकॉज ऑफ बुद्धिज़्म. सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री. So friends, as you can see, this is the only leftover of the autumn leaves. So but फिर भी इस टाइम तो ठंड हो जानी चाहिए. ठंड है but still the autumn was late this year, so we were lucky enough to find, मतलब कॉफ़ी पीते पीते इस नज़ारा का आनंद लेना बहुत ही बड़ी बात है. एंड ऑब्वियसली हमारे यहाँ कन्वीनियंस स्टोर है. So for us, convenience store is like God in Mount Koya because there are not many restaurants around. और उसके बाद हम बाहर चले कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा, एंड वी केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल मोमीजी. मुझे लगता है ये मोमीजी जो लीफ है ना, ये साल भर रेड रहता है. देयर आर काइंड ऑफ ट्रीज, मोमीजी ट्रीज, जो साल भर लाल पत्ता ही रहता है. सो दिस इज़ वन ऑफ देम आई बिलीव, बिकॉज मैंने बहुत जगह देखा है लाल पत्ता. एंड ब्यूटीफुल इजंट इट. दोस्तों ये है चू मोन. चू मतलब मिडल और मोन मतलब गेट इन जापानीज. सो चू मोन. और दिस इज सिचुएटेड एट द लोएस्ट एलिवेशन बिफोर अप्रोचिंग द मेन टेम्पल हॉल. और शिंगोन बुद्धिज़्म का ओरिजिन है साउथ इंडिया, इंडिया से चाइना और फिर जापान. और शिंगोन का मतलब है ट्रू वर्ड. और शिंगोन बुद्धिज़्म का प्रिंसिपल स्क्रिप्चर है महावायरोचना सूत्रा, मीनिंग ग्रेट इल्यूमिनेटेड सूत्रा. और जापानीज में इसको दाइनिची क्यों बोला जाता है. Crucially, Shingon Buddhism proposed that an individual could achieve enlightenment in their own lifetime and they need not wait for death. But मतलब ये एक व्यक्ति अपने जीवन काल में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसे मृत्यु की प्रतीक्षा करनी नहीं चाहिए. दोस्तों यह है कोम्पोन दाइतो. Kobodaishi and his successor Shinzen Daitoku devoted themselves to the construction of this pagoda. Kobodaishi referred to this pagoda as a representation of the universe and as it played a role as a central training dojo for the Shingon sect. मतलब यहीं पे ट्रेनिंग और पाठ पढ़ाया जाता है शिंगोन बुद्धिज़्म का. एंड इट वाज कॉल्ड द कोम्पोन, मतलब प्रिंसिपल दाइतो. दिस इज बिलीव्ड टू बी जापान्स फर्स्ट स्क्वायर 2-storied pagoda. और यहाँ संस्कृत में लिखी श्लोक मिलेंगे आपको. यहाँ पे मैंने आते वक्त देखा था. एज यू कैन सी ये सब संस्कृत में लिखा है विच आई कैन नॉट रीड. ओ माई गॉड, लुक एट दिस क्यूट रेस्टोरेंट. मतलब जापान में कहीं भी जाओ क्यूटनेस की कमी कभी नहीं होगी. यहाँ पे भी सेम. सो दिस इज़ ऑब्वियसली एक रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट है बट इट्स क्लोज नाउ. एंड देन रास्ते में चलते चलते मैंने सोचा कि झाँक के देखते हैं बाउंड्रीज जो बनी हुई है ना पेड़ की, छोटे छोटे श्रब्स की, उसके नीचे झाँक के देखते हैं. एंड यू सी इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर ओवर देयर. मुझे तो लगता है इस श्रब के उस पार बहुत एक नया दुनिया देखने को मिलेगी. बट अनफॉर्चुनेटली कांट एंटर. और ये तो हद ही कर दी क्यूटनेस की. मतलब लोग तो इन पे पैसे भी रख के गए हैं, इतना क्यूट है. What do you think? And then friends, रास्ता almost ख़त्म होने को आया है. We are going slow because we are waiting for the sunset to go to the Diamond Gate and experience the beautiful scene. अभी हम जाएंगे कोयासान रियोहोकान म्यूज़ियम. और मुझे नहीं पता ये खुला है कि नहीं, but I don't think it's open, but I will go and check it out. Let's go. नहीं दोस्तों ये खुला नहीं था, सो सॉरी मैं दिखा नहीं पाया आपको. सो दोस्तों ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, 4-4:30 बजने वाले हैं. एंड द लास्ट बस विल लीव एट 5:30, सो वी हैव टू रैप अप. बट जिस वजह से मैंने मतलब सीधा ना जाके, मतलब फर्स्ट एंट्रेंस गेट से स्टार्ट करके फिर ओकुनियन तक ना जाके ओकुनियन से स्टार्ट करके फर्स्ट गेट तक, इसीलिए एंट्रेंस गेट तक इसीलिए आई हूँ डायमंड, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द सनसेट एंड द माउंटेन्स एंड द डायमंड गेट, जिसको देख के मतलब
ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ. सो आई वांटेड यू टू सी दैट एंड अलॉन्ग विथ मी एंड गेट द फील. क्योंकि मतलब अगर कहीं स्वर्ग है या अगर कोई भगवान है तो मुझे तो लगता है पर्वतों पे है. चाहे कोई भी पर्वत हो. मैंने बहुत पर्वतों पे मतलब पर्वत इन द सेंस आई हैव बीन टू द हिल्स. खासकर जापान में आके मैं हिल्स वगैरह में गई हूँ. मैं दार्जिलिंग भी गई हूँ एंड आई थिंक पर्वतों पे मुझे बहुत शांति मिलती है. मेरे मन को बहुत शांति मिलती है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान कहीं पे है इस धरती में तो वो पर्वतों पे ही विराज करते हैं. जो कि इस जगह आके वो यकीन तो मेरा और भी गहरा हो गया. बिकॉज यू नो आप पूरा दिन मेरे साथ से तो आपको भी पता है कि दिस इज़ सच अ वंडरफुल प्लेस. मतलब बहुत सुंदर है. सो या देखिए आप कितना सुंदर सनसेट है. आई मीन आई कैन डाई फॉर दिस ब्यूटी. एक्चुअली ये सफ़र शुरू होता है डायमंड गेट से और ख़त्म होता है ओकुनियन पे. अभी हम सबसे नीचे आ गए हैं माउंट कोया के. हम जैसे कि मैंने पहले ही बताया था मैं उल्टा आई थी. बिकॉज़ हमारे पास होल डे बस पास था. सो हम पहले बस से ओकुनियन तक गए थे और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रहे थे. आई कुड हैव टेकन द बस बट वी डिसाइडेड टू वॉक. बिकॉज बस लेते तो इतना सब कुछ देख नहीं पाते. और क्योंकि डायमंड गेट पे जाते जाते सनसेट हो जाएगी हमने सोचा. एंड वी वांटेड टू एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल सनसेट. आप खुद ही देख सकते हैं ये इतना सुंदर है विद द माउंटेन्स एज द आई मीन आई कांट एक्सप्लेन. आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन. ये अपने आप ही बात करते हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर. ओ माय गॉड इतना ह्यूज एंड वास्ट गेट. और इसके पिलर्स भी लकड़ी के बने हुए हैं. एंड देन इफ़ यू क्रॉस दिस गेट लाइक हम उल्टा जा रहे. वैसे हमको एंटर करना था. एक्चुअली ना माउंट कोया पे ना ट्रैकिंग ट्रैक्स बहुत जगह का है. पिलग्रिम ट्रैक्स भी आप बाएं से भी इधर से भी उधर से. वो देखिए ये जो है ना ये भी एक रास्ता है ऊपर जाने का. to you know people choose different ways to go upstairs. पर हमने सीधा सीधा लिया because this is a forest and I don't know where to go. So whatever information was available from the Nankai station we took it. Oh my God, इसी व्यू के लिए तो आज पूरा दिन हम यहाँ पे इधर उधर कर रहे थे. अभी अब देख सकते हैं टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. एंड यहाँ पे तो एक गाना होना चाहिए. माई फेवरेट सॉन्ग. 少し肌寒いはずの風が暖かく感じた昼下がり茜色に街を染めてく夕方の空シャラララララララ吹かれて乗ってく道は心地よくって息を吸う I go with the wind cruising like a butterfly. I go with the wind dancing like a butterfly. दोस्तों नीचे दिख रही है ऑलमोस्ट 2700 फीट ऑन द टॉप ऑफ द अबव सी लेवल पे है हम. एंड सेम टाइप का नज़ारा मुझे दार्जिलिंग में भी दिखा था. एंड दिस लाइक यहीं पे रहने का मन करता है. मतलब वापस जाने का मन ही नहीं करता. मतलब ऑफिस सब कुछ छोड़ दो, बस यहीं पे रुक जाओ. और दोस्तों मेरा तो बहुत मन है एक दिन मैं आऊँ सुबह का जो उनका मेडिटेशन होता है उसको एक्सपीरियंस करूँ. सो लेट्स सी. और ये जो दिस लार्ज गेट पे दो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. दिस इज flanked by two Vajradhara figures. Vajradhara figure are considered to be the second largest figures in Japan after those एक तोदाजी पे है and this is the second largest and this is a work of Edo period sculpture. ठीक है ना. Edo period एक राजा था जापान का जिसका जो रूल किया था उसका पीरियड को Edo period बोलते हैं. And this kind of sculptures
was famous that time. सो फ्रेंड्स, कोया माउंटेन में बहुत एक्टिविटीज़ होता है. इट्स नॉट ओनली कि बुद्धिज़्म का यहाँ पे पाठ पढ़ाया जाता है एंड प्रीचिंग्स दी जाती है. यहाँ पे ऑब्वियसली बुद्धिज़्म केम फ्रॉम इंडिया, सो बुद्धिज़्म का रिचुअल्स है जैसे मंत्र का जाप और होम यज्ञ करना, ये सब चीज़ ज़रूर होता है. सो अगर आपको किसी के लिए प्रेयर करना है तो यू कैन डू इट एंड देन यू कैन बुक इट एंड यू कैन आस्क द प्रीस्ट टू डू इट फॉर यू. ऑल्सो यहाँ पे तरह तरह के काउंसलिंग दिया जाता है, जैसे कि वेलफेयर काउंसलिंग, या फिर आपका कुछ लोगों का दिमाग में अनरेस्ट होता है, दे डोंट फाइंड पीस, सो उनका भी काउंसलिंग होता है. मतलब ये पागलों के लिए नहीं, मैं बोल रही हूँ दोज हु आर इन सर्च ऑफ पीस और जिनका अनरेस्ट है मन में, उनके लिए भी काउंसलिंग क्लासेस है. फिर यहाँ पे इकेबाना क्लास है, लाइक द बुद्धिस्ट वे ऑफ फूल सजाना, वो क्लास है. एंड देन यू हैव द मेडिटेशन क्लास. सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आप यहाँ पे मंदिर में रुक सकते हैं रात को, जैसे हमारे वहाँ पे तीर्थ स्थानों पे रुक सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप बुक करके मंदिर में रुक सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट फ्री ऑफ चार्ज, बट यू कैन स्टे एंड यू कैन एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ सात्विक लाइफ जो होता है वो आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल में. एंड यू हैव टू बुक इट बिफोर हैंड फॉर दैट. एंड ऑल्सो द जो सबसे पॉपुलर है वो है यहाँ का मेडिटेशन. और बहुत जैसे बहुत हमारे वहाँ जैसे बोध गया में लोग आते हैं देश विदेश से, यहाँ पे भी यू विल फाइंड मैनी फॉरेनर्स, स्पेशली अमेरिकन्स, कमिंग हियर फॉर the meditation. They are interested in meditation and the morning prayers and the Buddhist rituals. So yeah, activities यहाँ पे बहुत होता है. So Mount Koya being the headquarters of Shingon Buddhism is a busy place, but at the same time आपको समझ में नहीं आएगा कितना busy है, because this place is शांत. मतलब मैंने जैसे पहले बताया था कि ऐसा शांत जगह मैंने देखा नहीं है पर्वतों के अलावा. सो या कभी आएंगे ना जब बर्फ़ गिरेगा, क्योंकि माउंट कोया बहुत सर्दी हो जाती है, सो बर्फ़ गिरता है. और यहाँ पे केबल कार भी है. सो या आई विश टू कम टू माउंट कोया व्हेन इट इज़ रियली फ्रीजिंग एंड व्हेन इट्स वाइट विथ स्नो. सो तब आने का मन है, तब रुकने का मन है. देखेंगे हाउ लाइफ गोज़ एंड हाउ आई कैन अचीव दैट थिंग. तो देखेंगे अगले साल का स्केड्यूल में. बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस विच आई एम लकी दैट मैं आ सकी, मैं यहाँ पे मतलब विज़िट कर सकी. और मैंने पूरा एक दिन बिताया, हमने पूरा एक दिन बिताया, बिकॉज़ यू नो यहाँ पे आके मन का इतना शांति मिला. और हम लोग कभी कैलाश जा तो पाएंगे नहीं, और कभी भी जाएंगे तो पता नहीं कब जाएंगे, बट कोया पर्वत कुछ कम नहीं है. इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस. भगवान यहाँ पे बसते हैं. सो या, दैट वाज इट. So see you in my next vlog. Until then, stay good, be good, and subscribe to my channel. And those who have subscribed already, thank you so much. आप ही की वजह से पिछले 11 महीने में मेरा चैनल काफ़ी बिग हुआ है. I'm not telling I've become million billion, but whatever is there, 2,000 people, 2,100 people, I am thankful and indebted to them कि वो लोग मेरे चैनल के वीडियोस देखते हैं, वो चैनल के साथ बने हैं. एंड these are my first subscribers, so they are special to me. Of course, all subscribers are special to me. So thank you very much for being there, supporting me throughout the 11 months of my videos, बुरा भला जो भी है. So yeah, see you in my next vlog. Until then, bye bye. फ्रेंड्स, दिस इज़ जस्ट 5:30 एंड कैन यू इमेजिन कि कितनी जल्दी अंधेरा हो गया पहाड़ों पे. आई मीन इट वाज जस्ट सनसेट. हम अभी एंजॉय कर रहे थे इतना अच्छा व्यू, और अभी देखिए एकदम डार्क, पिच डार्क. बट एज आई टोल्ड यू, जापान इज़ अ सेफ प्लेस, और यहाँ पे ड्राइविंग भी सेफ, रोड्स भी सेफ, चाहे आप पहाड़ के कितने भी ऊंचे हिस्से में चले जाए. सो आई टोटली ट्रस्ट दिस ड्राइवर. I totally trust him with my life, and I'm sure he will reach me safely. Important information ये है कि ये ट्रेन एंड बस टिकट्स जब आप किसी भी स्टेशन से खरीदेंगे, especially if you are buying it from Namba station in Osaka, this is valid for 2 days, 2 दिन तक, because normally people जाते हैं, एक रात रुकते हैं, उनका रिचुअल्स परफॉर्म करते सुबह, and then they come back, so it is valid for 2 days. तो काउंटर पे आपको पूछेंगे how many days you want.
द वैलिडिटी टू बी एक्सटेंडेड. सो 2 दिन 3 दिन आप वहाँ पे चॉइस कर सकते हैं. सो इट्स ओके इफ़ यू डोंट रिटर्न बैक द सेम डे, या फिर आपकी लास्ट बस मिस हो जाती है. जस्ट गो बैक एंड देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन सेंटर जहाँ से आप होटल या फिर मंदिर बुक करके आप नाइट स्टे कर सकते हैं. सो अभी हम कोया सान को बाय करेंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग. और या सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.